अब बात करते हैं फर्मेट के सिद्धांत पे, फर्मेट प्रिंसिपल पे। क्या है ये फर्मेट प्रिंसिपल? एक्चुअल में ये जो फर्मेट प्रिंसिपल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रकाशिकी केस में। अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये जानना जरूरी क्यों है, क्या बताएगा ये? तो ये ना प्रकाश के प्रोपोगेशन को, ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करता है। जो प्रकाश ट्रांसमिट होता है, प्रोपोगेट करता है किसी मीडियम में, उसको एक्सप्लेन करता है कि जब लाइट एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब वो ट्रेवल करेगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए फर्मेट की थ्योरी या फर्मेट के प्रिंसिपल को जानना जरूरी है। क्या ये प्रकाशिकी जो वर्ड आ रहा है, फर्मेट की थ्योरी, इसको जब पढ़ेंगे आप फर्मेट के सिद्धांत को, ये किसमें है हम लोग का? ज्यामिति प्रकाशिकी में है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सेकंड यूनिट में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है, फिर बाद में ये प्रोपोगेशन की बात करेंगे कि लाइट के प्रोपोगेट होने को ये एक्सप्लेन कर पाता है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ तक लाइट कैसे ट्रेवल करेगा उसको समझाएगा। ये सब चीज़ें बाद में बात करते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये ऑप्टिक्स क्या है। ट्वेल्थ का नॉलेज है आपका। ऑप्टिक्स कहने का मतलब होता है ये फिजिक्स का एक ब्रांच है ना, भौतिक विज्ञान की ये एक शाखा है जो क्या करता है, लाइट के प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन या ट्रांसमिशन और उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है। और अगर प्रकाशिकी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ऑप्टिक्स को अच्छे से जानना है, तो इसको हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। क्या क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि आपका ये जो ऑप्टिक्स है ना, ये जो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, ये ब्रांच है। किसका ब्रांच है? फिजिक्स का। क्या करते हैं आप यहाँ यहाँ लाइट के प्रोडक्शन को, प्रोपोगेशन को और इससे रिलेटेड फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक। और इसको सिस्टमेटिक अगर स्टडी करना है तो इसको तीन हिस्से में आप बांट सकते हैं। क्या क्या बोला, समझ में आया? क्या क्या बोला समझ में आया? प्रकाशिकी क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है, फिजिक्स की एक शाखा है, भौतिक विज्ञान की शाखा है, जो क्या करता है, प्रकाश के यानी कि लाइट के उत्पादन को, संचरण को और उससे संबंधित घटनाओं की व्याख्या करता है। और इसको अच्छे से जानना है या व्यवस्थित जानना है या सही ढंग से जानना है, इसके लिए इसके तीन कैटेगरी हो गए, तीन भाग बांट दिए हैं आप। ठीक। ठीक। तो पहला क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है। दूसरा क्या होता है, फिजिकल ऑप्टिक्स होता है। तीसरा क्या होता है, क्वांटम ऑप्टिक्स होता है। ज्यामिति प्रकाशिकी, भौतिक प्रकाशिकी, क्वांटम प्रकाशिकी, क्या काम है इनके? ज्यामिति प्रकाशिकी अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के आधार पर जो प्रतिबिंब बनेंगे, किसमें? दर्पण में, लेंस में या प्रिज्म में, उनकी व्याख्या करता है। ठीक। इसमें जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, यहाँ इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, किसके? मिरर में, लेंस में, प्रिज्म में, बाई बाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस के अकॉर्डिंग जो लेंस है, मिरर है या प्रिज्म है, उसमें जो इमेज फॉर्म होगा, आप उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। पहला कैटेगरी। दूसरा अगर आते हैं, ये फिजिकल ऑप्टिक्स है। इसमें आप लाइट से रिलेटेड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत आप प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसे घटनाएं हैं उसको अध्ययन करेंगे। लास्ट है क्वांटम। क्वांटम में आप क्या करते हैं, यहां प्रकाश के द्रव्य के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ लाइट विथ मैटर,
इसको स्टडी करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये सब इसके पार्ट हैं। बोलिए समझ में आया? ऑप्टिक्स क्या हुआ? ऑप्टिक्स फिजिक्स का ब्रांच होता है जो लाइट के प्रोडक्शन को, प्रोपोगेशन को और उसकी जो दूसरी घटनाएं हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक, इसको तीन भाग हो गए। पहला होता है ज्योमेट्रिकल, यहाँ लेंस में, मिरर में या प्रिज्म में जो इमेज फॉर्मेशन होता है बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी व्याख्या करते हैं आप, या उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कि भौतिकी, इसमें प्रकाश की जो घटनाएं हैं, जैसे विशेष घटनाएं हैं, कौन कौन से? व्यतिकरण की घटना है, इंटरफेरेंस होता है कि नहीं, विवर्तन की घटना है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ध्रुवण की घटना का अध्ययन करेंगे। लास्ट होता है क्वांटम। क्वांटम में आप लाइट के मैटर से यानी प्रकाश के द्रव्य के साथ संबंध को अध्ययन करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन प्रभाव होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कृष्णिका पिंड विकिरण आदि घटनाओं का अध्ययन यहाँ करेंगे आप। ये तो हो गया ऑप्टिक्स की बात। क्यों भाई? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए जानना जरूरी था। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या था आपका टॉपिक? फर्मेट सिद्धांत। फर्मेट के सिद्धांत को सबसे पहले ये भाई साहब दिए थे। ये एक मैथमेटिशियन है फ्रेंच के, पीरे डी फर्मेट या पायरे डी फर्मेट, इन्होंने ही ये चरमपद सिद्धांत दिया। शुरुआत में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये आपका एक स्विमिंग पूल है, दिख रहा है? इस स्विमिंग पूल में एक पाइप लगी हुई है, ऐसे पतली सी पाइप है, बहुत पतली नहीं, पतली सी पाइप है थोड़ी सी, और आप यहां खड़े हैं, ये आप हो। आपका टारगेट है यहां से यहां तक पहुंचना। अब आराम से नहीं पहुंचना, जल्दी पहुंचना है, दौड़ते भागते, मतलब आपको चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी यहां जाना है। तो इस पॉइंट पर जाने के तीन तरीके हैं मेरे ख्याल से। पहला तरीका आप तो यहां से तैरेंगे और तैरते 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 यहां पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इस पाइप के ऊपर चढ़ जाएंगे और इस पे चलते 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 यहां तक पहुंच सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि आप दौड़ना शुरू कर दें, यहां से दौड़ना शुरू कर दीजिए तेज। अब सवाल यह है कि आप कौन से पाथ को फॉलो करेंगे। बात जल्दी पहुंचने की है तो यहां आप अपने स्पीड को अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये दूरी ज्यादा तो है लेकिन इसमें समय कम लगना है। ठीक, तो आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं। इसको लाइट भी ना आपके तरह ही बिहेव करता है। अगर लाइट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो वो उस पाथ को चूज करेगा जिसमें उसको कम समय लगता है। इसी को फर्मेट के निम्नतम पथ सिद्धांत कहते हैं। इसे फर्मेट का मिनिमम पाथ प्रिंसिपल कहते हैं। समझ में आया? लाइट उस पाथ को फॉलो करेगा। लाइट को अगर एक बिंदु ए है, इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक जाना है तो वो उस पाथ को फॉलो करेगा जिसमें उसको न्यूनतम समय लगता है, मिनिमम टाइम लगेगा। इसे को फर्मेट का निम्नतम पथ सिद्धांत कहते हैं। इसको 1658 में दिए थे। इसके अकॉर्डिंग लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, लाइट सरल रेखा में गमन करता है, इसकी व्याख्या कर सकते हैं आप। और दूसरा परावर्तन की भी के थ्रू भी इसको समझा सकते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? फर्मेट का सिद्धांत जानने से पहले हम लोग एक लाइन और ले लेते हैं प्रकाशिकी पथ का, क्योंकि प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकाशिकी पथ क्या है? प्रकाशिकी पथ क्या है? पथ क्या है? तो देखिए, आपको कहां जाना था? स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे पर जाना था। एक किनारा स्विमिंग पूल का यहां था, आपको यहां पहुंचना था। तो आपने क्या कहा कि यहां से यहां तक हम वायु में जाएंगे, हवा में जाएंगे। यहां से यहां तक हम
हवा में जाएंगी। ये दूरी एक्चुअल में कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी d थी, और अगर आप तैर के जाते तो आपके साथ दूरी कितना हो जाता, म्यू डी। मतलब म्यू डी दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उतनी ही दूरी आपको हवा में चलने में लगेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी, दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी जो होगी उसी को आप लोग ऑप्टिकल पाथ बोलेंगे, उसी को आप ऑप्टिकल पाथ बोलेंगे। कैसे लिखें इसको, कैसे लिखें इसको, इस तरीके से, प्रकाश किरण द्वारा म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में एस दूरी चलती है तो म्यू एस दूरी को प्रकाशिकी पथ कहेंगे। अगर म्यू अपवर्तनांक के माध्यम से एस दूरी चलेगी तो वो आपकी प्रकाशिकी दूरी होती है। वास्तव में ये कौन सी दूरी है, देखिए ये जो म्यू एस दूरी बोल रहे हैं ना आप, ये क्या होता है कि एक्चुअल में वो दूरी है जितने समय में आप जितनी दूरी वायु में चलेंगे। मान लेते हैं 10 मिनट में आप जितना दूर चल सकते हैं वायु में, वायु मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक, 10 मिनट में। अब उसी चीज को आपको किसी मीडियम में चलना है तो 10 मिनट में जितनी दूरी आप उस मीडियम में चल लेंगे, 10 मिनट के अंदर जितनी दूरी आप उस मीडियम में चलेंगे उसी को आप लोग प्रकाशिकी पथ कहते हैं। इसको डेल से डिनोट करिएगा, डेल की वैल्यू आप लोग ये लिखेंगे, ठीक, ठीक है। किसी भी मीडियम में एस दूरी तय करने में जो समय लगेगा या एस दूरी जो होगी, तो म्यू एस जो दूरी आप निकाल रहे हैं ये वो दूरी है वास्तव में। म्यू एस दूरी किसको बोलेंगे, ये वो दूरी है जो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलेगा। समझ में आया, जब कोई प्रकाश है किसी दो बिंदुओं के मध्य चलेगा, संचरण करता है, तो उन बिंदुओं के मध्य जो प्रकाश दूरी तय करेगा, जो वास्तविक ज्यामित दूरी तय करेगा, जो वास्तविक डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को हम लोग प्रकाशिकी पथ कहेंगे। या सीधा सीधा साफ बता देना ना यार, क्या बता देना कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल को ज्यामित पथ कहा जाएगा। बोलिए हाँ, ठीक, ठीक है। या और क्या कह सकते हैं इसको, आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग और चलने का समय, वायु में प्रकाश का वेग और चलने का समय, ये प्रकाश की दूरी होगी। या फिर अगर आपको सब में डाउट हो रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि आपका जो लाइट रे है वो क्या कर रहा है, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाले मीडियम में, तो ये जो म्यू एस डिस्टेंस होगा ना उसी को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं, या ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू इंटू एस होता है। बोलिए समझ में आ गया, ये ऑप्टिकल पाथ प्रकाशिकी पथ म्यू इंटू एस होता है। एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, म्यू क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। बोलिए समझ में आ गया, आ गया। अब इस आधार पर फर्मेट ने अपना न्यूनतम पथ सिद्धांत दिया। ध्यान रखना, प्रारंभ में फर्मेट ने न्यूनतम पथ सिद्धांत दिया है। इनिशियली फर्मेट मिनिमम पाथ का प्रिंसिपल है। क्या कहता है ये, इसके अनुसार से दो बिंदुओं के दो प्रकाश दो बिंदुओं के मध्य उस पथ का अनुसरण करता है। यहां लिखिएगा, यहां भूल गए हैं हम, उस पथ का अनुसरण करता है उस पथ का अनुसरण करता है जो दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो या जिसे तय करने में न्यूनतम समय लगता हो। समझ में आया, न्यूनतम पथ के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश दो बिंदुओं के बीच उस पथ का अनुसरण करता है
जो दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हो, कम से कम दूरी हो, और जिसे तय करने में कम से कम समय लगता हो। जैसे प्रकाश सरल रेखा में चलेगा या प्रकाश परावर्तन द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा। समझ में आया? उस पाथ को फॉलो करता है लाइट दो पॉइंट के बीच में, विच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम और विच टेक्स द मिनिमम टाइम टू ट्रेवल। This can be explained by the simple straight path movement of the light and its reflection। बोलिए समझ में आ गया? प्रकाश दो बिंदुओं के बीच उस पथ का अनुसरण करता है जिसे तय करने में उसको न्यूनतम समय लगेगा या जो दूरी न्यूनतम होगी। इसी को आपने फर्मेट का न्यूनतम पथ सिद्धांत कहा। मान लेते हैं आपके पास दो बिंदु ए और बी हैं। ये देखिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए से बी तक आना है आपको। आप सीधा सीधा बोल देंगे भैया हम तो ऐसे आएंगे, सीधा सीधा चलेंगे क्योंकि ये न्यूनतम है। एक केस ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच अगर जाना है तो यहाँ एक मिरर लगा है, लाइट यहाँ आके टकराया, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। एक तरीका ये भी हो सकता है ए से बी तक जाने में, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट को मैं मान लूं कि एक ए पॉइंट एयर में है और बी पॉइंट किसी मीडियम में है, अब आप बोलेंगे कि भाई लाइट तो ऐसे चलेगा। लेकिन आपको पता है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो लाइट स्ट्रेट नहीं चलता, ये बैंड हो जाता है। कैसे होता है? नॉर्मल के टूवर्ड्स आता है। ये जो प्रोसेस आया इसमें, यहां देखिए पाथ कौन सा ले रहे हैं वो, जिसमें टाइम अधिकतम लग रहा है, जिसमें टाइम अधिकतम लग रहा है। अब एक केस ये हो सकता है स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब इस केस में लाइट क्या करेगा? यहां टकरा के ऐसे आएगा एक तरीका, या सीधे सीधे आएगा एक तरीका, या फिर यहां टकरा के फिर यहां आएगा। हर एक केस में समय समान है क्योंकि इस पॉइंट से यहां तक की दूरी सेम है। स्फेरिकल के केस में, स्फेरिकल के केस में अगर आप ध्यान दें तो आपका समय नियत होता है। देखिए तीन बातें, यहां कम समय लगेगा, यहां ज्यादा समय लगेगा, अधिकतम टाइम लगेगा, और ये जो केस होता है यहां नियत समय लगता है। इन तीन एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रख के फर्मेट ने अपने न्यूनतम पथ सिद्धांत का नाम बदल दिया। क्या नाम रखा? चरम रख दिया। फर्मेट्स चरम पथ सिद्धांत, फर्मेट्स चरम पथ सिद्धांत, एक्सट्रीम पाथ लॉ या एक्सट्रीम पाथ का प्रिंसिपल। इस आधार पर उन्होंने कहा कि फर्मेट के न्यूनतम पथ के नियम को संशोधित करते हुए फर्मेट का स्टेटमेंट आया, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का अनुसरण करती है जिसे तय करने में न्यूनतम, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन, अधिकतम रिफ्रैक्शन, नियत समय लगता है, कांस्टेंट। इसे फर्मेट का चरम पथ सिद्धांत कहते हैं। फर्मेट मॉडिफाई हिज लॉ ऑफ मिनिमम पाथ एंड सेड that light follow a path in traveling from one point to another which takes minimum, maximum और constant time to travel। मिनिमम कब लगता है? परावर्तन में। मैक्सिमम कब लगता है? अपवर्तन में। कांस्टेंट जब गोली पृष्ठ से अपवर्तन होगा उस स्थिति में। दिस इज कॉल्ड फर्मेट्स एक्सट्रीम पाथ प्रिंसिपल। एक्सट्रीम मतलब तीन केस, बहुत कम, बहुत ज्यादा या नियत, बीच वाला नहीं। आ गया फर्मेट का न्यूनतम पथ सिद्धांत। मान लेते हैं आपके पास दो बिंदु हैं ए और बी, यहां से यहां तक ये दूरी है। एक स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच का कोई डीएस है। डीएस दूरी तय करने में अगर dt समय लगे, डीएस दूरी तय करने में dt समय लगे तो dt इज इक्वल टू ds बाई वी होगा, क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v है। बोलिए समझ में आया? आया? अब यहां इस v की जगह c बाई म्यू रख रहा हूं मैं, v की जगह c बाई म्यू रख रहा हूं, वैक्यूम में प्रकाश की चाल बाई म्यू अपवर्तनांक। क्यों? क्योंकि म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है।
तो c बाई वी होगा तो कितना होगा जी, v को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, म्यू को इधर, तो c बाई म्यू आ गया। सॉल्व करिए तो म्यू डी एस बाई सी, डी टी की वैल्यू म्यू डी एस बाई सी है। तो ए से बी तक जाने में लगा कुल समय निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। म्यू डी एस बाई सी, म्यू बाई सी दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ गए। डी एस का एस बन जाएगा क्योंकि ए से बी तक की दूरी एस है, तो म्यू एस बाई सी, म्यू एस बाई सी। और यहां जो ये म्यू एस है आपने शुरू में कहा था, इसको ऑप्टिकल पाथ बोलेंगे आप, डेल बोलेंगे आप। तो टी इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ बाई सी, सी चूंकि कांस्टेंट है इसका मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल पाथ होगा, ऑप्टिकल पाथ इज प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ऑप्टिकल पाथ इज प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। बोलिए यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश उस पथ में जाएगा जिसके लिए प्रकाशिकी पथ ऑप्टिकल पाथ कम या ज्यादा हो, कम या ज्यादा होता है। अब सवाल ये कि फर्मेट प्रिंसिपल को प्रूव करना है, निकालना है, तो आप ना अपने डिफरेंशिएशन वाला मैक्सिमा और मिनिमा का केस लगा दीजिए। डी टी बाई डी एस इक्वल टू जीरो वाला केस अप्लाई करेंगे, तब जाके आप फिर इस फॉर्मेट के प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाएंगे। किसमें? रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, और एक हो सकता था आपके गोली पृष्ठ में, परावर्तन में, अपवर्तन में, और गोली पृष्ठ से अपवर्तन के केस में। लेकिन आपके सिलेबस में दो ही चीजें हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसी पे बात करेंगे।